सेमेस्टर का विषय है व्यक्तिक विक्रय। व्यक्तिक विक्रय क्या होता है? व्यक्तिक विक्रय में विक्रेता या विक्रय प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों से संपर्क स्थापित करके संदेशों का संप्रेषण करते हैं। संदेश का प्रभाव विक्रेता से क्रेता की ओर होता है। इससे विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से क्रय विक्रय की क्रियाएं पूर्ण करता है, जैसे कि हम अन्य विपणन के संवर्धन क्रियाओं में देखते हैं, जैसे विज्ञापन में या सेल्स प्रमोशन में। उनका जो संबंध होता है क्रेता और विक्रेता के बीच व्यक्तिगत नहीं होता, वे एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं करते, अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। जो विक्रेता है वो जो क्रेता को अपनी बातों से प्रभावित करके, वो जो वस्तु की विशेषताएं बताकर क्रेता को संतुष्टि देकर उसको वस्तु बेचना चाहता है, और क्रेता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वस्तु को खरीदता है। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है क्रेता और विक्रेता दोनों का व्यक्तिगत विक्रय में प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्रेता जो होता है वो प्रसन्नता पूर्वक जो वस्तु है वो खरीदना चाहता है और विक्रेता उसको बेचना चाहता है। पहले वो क्रेता जो है विक्रेता क्रेता से वस्तु की इच्छा के बारे में पता लगाता है कि वो किस तरह की वस्तु चाहता है, उसकी इच्छा है या नहीं है। इच्छा के बाद वो देखता है कि वो उस वस्तु को परचेज कर सकता है नहीं, अगर उसमें कैपेसिटी है परचेज करने की या उसको जरूरत है, तभी वो उसकी इच्छा आवश्यकता में कन्वर्ट होती है। आवश्यकता में कन्वर्ट होने के बाद वो विक्रेता वस्तु के बारे में अपने विचारिक दृष्टिकोण रखता है कि यह वस्तु किस प्रकार उपयोगी है, उसको किस तरह की चाहिए और उसके बजट में है या नहीं है, और उसको क्या क्या लाभ होंगे इससे भविष्य में। और वो इस तरह से वस्तु का प्रस्तुतिकरण ग्राहकों की इच्छा को, आवश्यकता को ध्यान में रखकर करता है और उसका प्रदर्शन इस प्रकार से करता है जो विक्रेता है क्रेता की रुचि उसमें पैदा हो। जब उसकी रुचि पैदा होगी उसमें, तभी वो मांग करेगा। जैसे कि कंप्यूटर बेचने वाला है कोई, अगर वो कंप्यूटर बेचने वाला है, वो ग्राहक को कहता है कि आप स्वयं कंप्यूटर चलाकर देखिए, तो क्रेता जो है उसको स्वयं चलाकर देखता है, तो उसकी रुचि उसमें उत्पन्न होती है। वो इस प्रकार से प्रदर्शन करता है कि जो ग्राहक जो है उसको लेने के लिए उसकी इच्छा उत्पन्न हो। जब उसकी आवश्यकता पूर्ण होती है तब वह उसकी मांग करता है। जब उसकी मांग करता है तो उसको क्रय की प्रेरणा मिलती है। क्रय की प्रेरणा से वो वस्तु को जो खरीदने के लिए आया था, वो वस्तु की इच्छा उसको दोनों के पारस्परिक संतुष्टि से वह वस्तु को क्रय करता है। इस प्रकार जो वस्तु क्रेता खरीदना चाहता है वही विक्रेता उसको प्रसन्नता पूर्वक विक्रय करता है। अन्य डायग्राम से भी समझा सकते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों में प्रत्यक्ष, अंतरवैयक्तिक एवं मौखिक संबंध होता है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, द्विमार्गीय संप्रेषण। क्रेता पहले अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो वस्तु को क्यों खरीदना चाहता है, वो किस तरह की वस्तु चाहता है, किस कलर में चाहता है, उसके लिए उसकी क्या प्रयोगिता है, उसको किस साइज में चाहिए, किस रंग रूप में चाहिए, वो वस्तु को क्या यूज करेगा। इस तरह से जो क्रेता है वो अपनी इच्छा आवश्यकता के बारे में बताता है, और जो विक्रेता है उसको इच्छा को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि आपको किस तरह की वस्तु कहाँ मिल सकती है, अगर उसके पास उपलब्ध नहीं है वो कितने टाइम तक उपलब्ध करवा सकता है, या उसको क्रय के बाद उसको सुविधा चाहिए, मरम्मत की सुविधा चाहिए, या कितने साइज में चाहिए, विक्रेता उसको किस पैकिंग में चाहिए। इस तरह की वस्तु के बारे में विक्रेता सब अपनी इंफॉर्मेशन बताता है। दोनों के बीच मौखिक संबंध होता है। इसके अतिरिक्त उनके बीच सामाजिक संबंध भी स्थापित होते हैं। दोनों के बीच क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। इसमें विक्रेता क्या करता है, वस्तु उपयोगिता प्रदर्शन, वस्तु की क्या उपयोगिता है उसका प्रदर्शन करता है, और सही वस्तु के चयन में उस क्रेता की सहायता करता है। इसमें वो किस चीज की सहायता लेता है, वो खुद की चातुर्य की वस्तु, उसके लिए ग्राहक किस वस्तु को चाहता है, वो अपने चातुर्य से ग्राहक को समझाता है कि वो वस्तु उसके लिए किस तरह से उपयोगी है। और वो अपना सेवा दृष्टिकोण का वो उसे मेहनत करता है कि वो उसको बहुत सारे वेराइटीज दिखाता है कि उसको किस तरह की वस्तु पसंद आ सकती है, किस रूप में उसको समझता है वो। उसके बाद ग्राहक की रुचि पैदा करता है, उसको दिखाकर या समझाकर कि ये वस्तु उसको प्रदर्शन करके चलाकर या किसी भी तरह से वो उसको बताता है। इसके बाद अगर उसकी कोई समस्या हो, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम हो, या कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, या उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग ना हो, उसका रंग रूप में कोई दिक्कत हो, तो वह उसकी समस्या को दूर करता है। इस तरह से, और जब उन दोनों की समस्या आपस में दूर हो जाती है, ग्राहक की रुचि पैदा हो जाती है, ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध द्विपक्षीय संप्रेषण स्थापित होता है, तो जो
विक्रेता और ग्राहक दोनों के बीच में द्विमार्गीय संप्रेषण होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो ग्राहक है वो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से क्रय करता है और उसको ग्राहक विक्रेता जो है वस्तु को उसकी संतुष्टि के अनुसार बेचता है, जो वस्तु उसको चाहिए वही वस्तु उसको मिल जाती है। ये है व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है, इसको हम विशेषताओं से भी समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है व्यक्तिक संबंध। जो क्रेता और विक्रेता है दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इसमें क्रेता जो है अपनी इच्छा आवश्यकताओं को विक्रेता को बताता है और जो विक्रेता उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझकर अपना जो वस्तु है उसको उसके प्रति संतुष्ट करवाकर उसको ग्राहक को देने की कोशिश करता है। नंबर सेकंड है दीर्घकालीन संबंध। क्योंकि विक्रेता और क्रेता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, उनके बीच व्यवसाय के अलावा अन्य बातें भी होती हैं, अन्य सामाजिक बातें होती है जिससे उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होता है और जो दीर्घ काल तक बने रहता है। नंबर थर्ड है द्विमार्गीय संप्रेषण। क्योंकि क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच इसमें संबंध, दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। विक्रेता जो है अपने वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियां देता है और जो क्रेता है वो जो देखता है कि वस्तु किस तरह की, उसे किस तरह की चाहिए, वो वस्तु के बारे में अनेक जानकारी विक्रेता से प्राप्त करता है। इस तरह से दोनों आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फोर्थ है सृजनात्मक कला। जो विक्रेता होता है अगर उत्पादक कोई नई वस्तु बनाता है या किसी नई बाजार की खोज करता है तो वह क्रेता को उसको बेचना चाहता है। जो विक्रेता है नई वस्तु के बारे में ग्राहक को बताता है, जिससे ग्राहक उस वस्तु के बारे में अपनी इच्छा उसकी पैदा होती है और वह वस्तु को खरीदता है। फिफ्थ है प्रोत्साहनकारी नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? मनुष्य के विचारों को प्रभावित करना, निर्देशित करना, उसको ही नेतृत्व कहते हैं। जो क्रेता होता है, विक्रेता जो होता है वह जो वस्तु के बारे में अपनी जानकारी क्रेता को प्रकट करता है, वह बताता है कि वस्तु उसके लिए किस प्रकार से उपयोगी है। वो अपने विचारों के द्वारा प्रभावित करके, ग्राहक को प्रभावित करके अपनी वस्तु को बेचने का प्रयास करता है। नंबर 6 है वस्तु के बारे में ज्ञान। कई वस्तुएं ऐसी होती है जिसके प्रयोग के बारे में या उसके दिशा निर्देश के बारे में, उसके यूज के बारे में ग्राहक को कई बार बताना पड़ता है। जैसे कि आरओ है या रेफ्रिजरेटर है या एलईडी है, इनके बारे में उसको तकनीकी प्रत्यक्ष रूप से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि इसको कैसे यूज करना है और इसको कैसे खराब होने से बचाया जा सकता है। इस तरह से पर्सनल जो व्यक्तिगत विक्रय है वो विपणनकर्ता के लिए बहुत अधिक अच्छा माध्यम है। नंबर 7 है संभावी ग्राहक। कई बार जो विक्रय करता होता है, जो बेचने वाला होता है, वो ग्राहक के बारे में पहले से सूचना एकत्रित करता है कि ग्राहक किस तरह का है, वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, या ग्राहक की रुचि क्या है, आजकल क्या मार्केट में डिमांड चल रही है, किस तरह की ग्राहक की रुचि है। तो वह जब उस ग्राहक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है तो वह ग्राहक से संबंध स्थापित करता है और ग्राहक से उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर ही, उसकी रुचि के आधार पर ही वह उसे डिस्कस करता है। जब वह डिस्कस करता है तो ग्राहक को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ग्राहक जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहकर ही वस्तु को खरीदता है। नंबर 8 है सार्वभौमिकता। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विक्रय है। कोई वकील हो, अध्यापक हो या कोई नेता हो, डॉक्टर हो, सबके सब अपने विचारों से जो दूसरे वाले व्यक्ति है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। है व्यक्तिगत विक्रय का महत्व। आज के युग में व्यक्तिगत विक्रय का महत्व को टाला नहीं जा सकता, इसका बहुत अधिक महत्व है। नंबर 1 उत्पादन का आधार। आज जो है उत्पादन का पैमाना बहुत बड़ा हो गया है। आज जो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के लाभ के लिए जो उत्पादन है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन तभी संभव है जब उसका विक्रय किया जाए। उसका विक्रय तभी संभव है जब हम ग्राहक को संतुष्ट कर पाए, जब ग्राहक और विक्रेता उनके बीच अच्छा संबंध हो। और यह व्यक्तिगत विक्रय जो है इस संबंध को पॉसिबल बनाता है, जिससे विक्रय बढ़ता है और विक्रय बढ़ने से बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो पाता है। नंबर 2 है आय का महत्वपूर्ण स्रोत। जो व्यक्तिगत विक्रय है उससे हमारी जो बिक्री है वो बढ़ती है। बिक्री बढ़ने से सबकी आय बढ़ती है। जो सबके जो उत्पादन में जो फैक्टर लगे होते हैं सबको अपना अपना लाभ, सबको जैसे आय है या श्रम है, मजदूरी है, सबकी सब में वृद्धि होती है, जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहाँ पर पहले विनियोग बढ़ता है, आय बढ़ता है, बचत बढ़ता है और एक समाज विकासशील प्रगति की ओर अग्रसर होता है। नंबर 3 है मांग का निर्माण। एक जो ग्राहक है उसके बीच उसमें किसी वस्तु की इच्छा है, उसकी इच्छा को आवश्यकता में कन्वर्ट करना और उसकी आवश्यकता को जानना और उसको पूरा करना, ये सभी काम जो है व्यक्तिगत विक्रय से ही संभव है। नंबर 4 है नवकरणों का प्रोत्साहन। आजकल नई नई मांग क्रिएट करने में,
नई नई वस्तुओं को लाने में या नई नई विपणन शैली खोजने में, इन सब कामों में व्यक्तिगत विक्रय का बहुत अधिक महत्व है। यही ग्राहक को बताते हैं कि कहाँ पर विक्रय किया जा सकता है, ग्राहकों की रुचि के बारे में पता लगाते हैं और ग्राहक किस तरह से संतुष्ट होगा, किस वस्तु की डिमांड करेगा। ये जो सब बातें हैं व्यक्तिगत विक्रय से ही संभव है, क्योंकि वो ग्राहक के सीधा संपर्क में होते हैं। नंबर 5 है कुछ वस्तुओं के विक्रय के लिए अनिवार्य। कुछ वस्तुएं जो ऐसी होती है जिसको ग्राहक अगर प्रत्यक्ष रूप से संबंध होगा तभी उसके महत्व के बारे में जान पाता है, तभी वो समझ पाता है कि वो वस्तु उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे उसका यूज कर सकता है। नहीं तो वो क्या, अगर प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा तो वो वस्तु को खरीदने में डरेगा, उसको ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या वस्तु खरीदे और किस तरह से खरीदे और क्या उसके लिए यूजफुल है। नंबर 6 है प्रतिस्पर्धा में सहायक। जब विक्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में संबंध प्रतिस्पर्ध होता है तो वह अन्य वस्तुओं से कंपैरिजन करके अपनी वस्तु के बारे में बताता है कि उसकी वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा उसके लिए किस प्रकार से यूजफुल है। इस प्रकार जो व्यक्तिगत विक्रय है प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। नंबर 7 है बाजार सूचनाओं का संकलन। जब ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है तभी तो विक्रयकर्ता को ये पता चलता है कि ग्राहक किस तरह की वस्तु चाहता है और वो उसके बीच में इसको क्या क्या समस्याएं होती है और ग्राहक क्या क्या चाहता है और ग्राहकों की रुचि क्या है और आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये सभी सूचनाओं का एकत्रीकरण वो ग्राहक से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके ही कर पाता है और इस तरह से व्यक्तिगत विक्रय को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करता है। नंबर 8 है रोजगार अवसरों में वृद्धि। आजकल जो विक्रय करता है, जो माल बेचने वाले हैं, वो ग्राहकों से संपर्क स्थापित करते हैं और इसके लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और बीच में बहुत सारे माध्यमों का यूज किया जाता है, इन सबसे रोजगार में वृद्धि होती है और एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जो कि विकास की ओर जाता है। नंबर 9 है राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। बहुत से हमारे राष्ट्रीय साधन जैसे कच्चा माल है, श्रम है या पूंजी है, इन सभी का सदुपयोग करने में व्यक्तिगत विक्रय सहायता प्रदान करता है। वही माल की बिक्री को बढ़ाता है और माल की बिक्री से उत्पादन संभव हो पाता है, उत्पादन से ही आय में वृद्धि होती है और विनियोग में वृद्धि होती है। इस प्रकार से टोटल जो डिमांड में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होता है। नंबर 10 है आर्थिक विकास में सहायता। हमारे देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? जब अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, आय में वृद्धि हो, विनियोग में वृद्धि हो, मांग में वृद्धि हो और जो हमारे उपभोक्ता है उनका जीवन शैली उच्च स्तर हो, नए नए वस्तुओं का डिमांड हो, इस तरह से इन सभी चीजों में व्यक्तिगत विक्रय सहायता प्रदान करता है। वो उद्योगों के उन्नत करने में, उसके सहायक करने में, उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है।